राम राम खमाखणी फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत संत एंड संप्रदाय स्टार्ट किया था, तो अपने जो मेन संत संप्रदाय थे उनको तो कवर कर लिया था। बाकी की जो अब छोटे संत और जो कम इंपॉर्टेंट है वो अपन आज कवर करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है फिर से क्या है, राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, तो अपन एक एक संत की और फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में अपन ने कवर किए थे, बहुत सारे संत कवर किए थे जो कि मेन जो इंपॉर्टेंट थे वो तो कवर कर लिए थे। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनके जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जो आज पढ़ेंगे वो है चरणदास, संत चरणदास जी। और संत चरणदास जी ने कौन से चरणदास संप्रदाय की स्थापना की थी? ठीक है, आगे देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण बातें। चरणदास जी, चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर मेवात में हुआ था। एक्चुअली में मेवात एक एरिया है राजस्थान के अंतर्गत, जो मेवात के अंतर्गत दो जिले है ना वो आते हैं। कौन कौन जिले आते हैं? अलवर और भरतपुर। तो आप ये भी ध्यान रखना कि मेवात क्षेत्र कौन सा होता है, इसमें दो जिले आते हैं। कौन कौन जिले आते हैं? अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर मेवात के डहरा गांव में हुआ था। डहरा या डहरा कुछ भी बोल सकते हैं, डहरा भी बोलते हैं और डहरा भी बोलते हैं। डहरा गांव में विक्रम संवत 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक बात है। अब इनके ना चार ग्रंथ है, वो चार ग्रंथ आपको याद रखना है। कौन कौन से चार ग्रंथ है? वो है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। ठीक है, तो कौन कौन से चार है एक बार फिर से रिपीट करते हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। ठीक है, अब इनकी चरणदास जी की क्या है, दो शिष्य बड़ी प्रसिद्ध है। नाम है दयाबाई और सहजोबाई। क्या क्या नाम है? दयाबाई और सहजोबाई। इन दोनों ने दो दो ग्रंथ लिखे थे और दोनों ही ग्रंथ जो है अपने मेवाती भाषा में है। कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। जब हम राजस्थान की बोली और भाषा पढ़ेंगे तब मैं आपको ये वापस दोहराऊंगा कि भाई दयाबाई और सहजाबाई ने कौन सी भाषा अपना ग्रंथ लिखा है। तो कौन कौन सी शिष्य? दो, दयाबाई और सहजाबाई। आप याद रखेंगे कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखा? मेवाती भाषा में। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन। दयाबाई चरणदास जी की शिष्या थी। ठीक है, इन्होंने दयाबोध और नियमावली नामक ग्रंथों की रचना की। तो कौन से दो ग्रंथों की रचना की इन्होंने? दयाबोध और नियमावली। मैंने भाषा बता दी आपको। दयाबोध और नियमावली की जो भाषा है कौन सी भाषा है? मेवाती भाषा है। ठीक बात है। फिर इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? बिठूर। बिठूर कहाँ? अपने यूपी में बिठूर में स्थित है। दयाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? डेहरा गांव अलवर में हुआ था। ठीक है, तो चरणदास जी का जो जन्म हुआ वो भी डेहरा गांव में हुआ और जो दयाबाई का जन्म वो भी डेहरा गांव अलवर में हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब इनकी जो दूसरी शिष्या है जिसका नाम है सहजोबाई। दयाबाई के बारे में अपन ने पढ़ा, अब दूसरी शिष्या कौन सी है? सहजोबाई। चरणदास जी की शिष्या और इनका जन्म कहाँ हुआ? मेवात में हुआ। ठीक बात है। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? 16 तिथि और सहज प्रकाश। कौन कौन से है? 16 तिथि और सहज प्रकाश। दोनों ही सह नाम से है, आप याद रखिएगा। और नाम भी क्या है? सहजोबाई। ये भी सह से है। तो आप एक थोड़ी याद रखने की एक ट्रिक है कि भाई सहजोबाई कौन कौन से ग्रंथ है? 16 तिथि और सहज प्रकाश। कौन सी भाषा है भाई? मेवाती भाषा। ठीक है, अब बात की जाती है जो चरणदास जी थे, इन्होंने नादिर शाह एक आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था और भारत से क्या की थी? लूटपाट की थी। तो नादिर शाह का जो आक्रमण की जो भविष्यवाणी है वो चरणदास जी ने पहले ही कर दी थी। तो चरणदास जी ने नादिर शाह द्वारा आक्रमण किए जाने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नादिर शाह का जो आक्रमण भारत पे किया था उसकी भविष्यवाणी पहले किसने की थी? संत चरणदास जी ने। ठीक है, संत चरणदास जी ने चरणदास पंथ की स्थापना की, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जिसको अपनाने वाले व्यक्ति को कुल 42 नियम शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, तो चरणदास संप्रदाय में कुल कितनी नियम और शिक्षाएं दी जाती है? वो है 42। ठीक है, आपको कोई पूछे कि 29 नियम किसमें है, बताओ कमेंट में बताओ 29 नियम किसके हैं? 29 नियम है विष्णु संप्रदाय के। ठीक है भाई, 36 नियम किसके हैं? जसनाती संप्रदाय है। पता होगा आपने, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम है? 36 नियम है। तो चरणदास संप्रदाय में कुल कितने नियम है? 42 नियम है। ठीक है, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और एक बात और बता दूं मैं, चरणदास जी तो जो थे वो सगुण और निर्गुण दोनों उपासक थे। सगुण धारा और निर्गुण धारा के दोनों के उपासक थे। ठीक है, मैंने बताया भी था कि राजस्थान में केवल दो ही संत ऐसे हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं को मानते हुए। कौन कौन है? चरणदास जी और संत माओ जी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, ये राज्य के एकमात्र संत हैं जिसका जन्म राजस्थान में तो हुआ, परंतु जिनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? अपने दिल्ली में है। ठीक है, तो चरणदास संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है
चरणदास संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है गाइस कहाँ पर है, दिल्ली में है, जबकि जो चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान मेवात में हुआ था। ठीक है, आप याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट संत की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट संत है संत हरिदास। संत हरिदास को क्या बोलते हैं, कलयुग का वाल्मीकि। एक्चुअल में क्या था, जो संत हरिदास जी है उनका जो मेन नाम था वो था हरि सिंह साखला। ये प्रारंभ में क्या हुआ थे फ्रेंड्स, जो हरि सिंह साखला थे वो डाकू हुआ करते थे, लेकिन ये किसी एक सन्यासी का एक प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। इसी कारण इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि जी भी जो प्रारंभ में थे वो क्या थे, डाकू थे, और बाद में सन्यासी बन गए थे और संत बन गए थे। ठीक है, तो संत हरिदास जी का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था, नागौर के कापड़ोद में शाकला क्षत्रिय परिवार में। कब हुआ था, 1455 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, संत हरिदास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निरंजनी संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है, तो किससे है भाई गाइस, संत हरिदास जी। ठीक है, जिनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। हरिदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है, निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, इनके जो उपदेश है वो किसमें है, मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी ग्रंथों में संग्रहित है। तो इनके दो ग्रंथ कौन कौन से गाइस, मंत्र राज प्रकाश जो कि मेन ग्रंथ भी इनका क्या नाम है, मंत्र राज प्रकाश। दूसरा कौन सा है, हरिपुरुष जी की वाणी। ठीक बात है। अब निरंजनी संप्रदाय संबंधित कुछ शब्दावलियां है वो देखते हैं अपन, क्या क्या शब्दावलियां है। गरबारी किसको बोलते हैं, निरंजनी संप्रदाय में जो गृहस्थ अनुयायी होता है, गृहस्थ अनुयायी जो गृहस्थ रहते हुए दीक्षा लेता है उसको क्या बोलते हैं गाइस, गरबारी बोलते हैं। ठीक है, फिर बात की जाती है निहंग किसको बोलते हैं, निरंजनी संप्रदाय में विरक्त अनुयायी, यानी कि निरंजनी संप्रदाय में जो विरक्त अनुयायी है उसको क्या बोलते हैं गाइस, निहंग। ठीक है, अब बोलते हैं एक नया शब्दकोश है वो है गाड़ाबास या गाड़ाधाम। ये किसको कहते हैं, नागौर की डीडवाना तहसील का ये गांव है, यहाँ पर हरिपुरुष हरिदास जी ने समाधि ग्रहण की थी। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि भाई ये हरिदास जी ने समाधि कहाँ ग्रहण की थी, तो कहाँ ग्रहण की थी, गाड़ाधाम। गाड़ाधाम कहाँ है अपने, नागौर में कौन सी तहसील, डीडवाना तहसील में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हरिदास जी द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से क्या क्या रचे हुए थे। इन्होंने प्रमुख जो है 3 ग्रंथों की रचना की थी। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, पहला है भक्त वीरदावली, दूसरा है भर्तृ संवाद और तीसरा है साखी। तो आप तीनों को याद रखिएगा कि भाई हरिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा है, भक्त वीरदावली है, भर्तृ संवाद है और तीसरा कौन सा है, साखी। ठीक है, अब बात की जाती है नेक्स्ट संत लालदास जी। संत लालदास जी का जो प्रभाव है वो भी मेवात क्षेत्र में है दोस्तों। मेवात क्षेत्र मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मेवात क्षेत्र कौन कौन सा कहलाता है, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, अलवर और भरतपुर। वही लालदास जी ने कौन संप्रदाय की स्थापना की थी, लालदासी संप्रदाय की। ठीक है, वो अपन धीरे धीरे लालदास जी की कुछ बातें देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लालदास जी का जन्म हुआ था श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी में धौलीधूप गांव अलवर में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका, धौलीधूप गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, श्रावण कृष्ण पंचमी 1540 ईस्वी को। गाइस ये सन याद रहे तो याद कर लेना, वरना इतना जरूरी नहीं है, अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता इतना। ठीक है, अब इन्होंने कौन संप्रदाय की स्थापना की थी, मैंने पहले ही बताया था आपको कि लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, लालदासी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है, नगला पीठ इस संप्रदाय से संबंधित है। तो कोई अपन क्वेश्चन पूछ ले कि नगला पीठ जो कि किस संप्रदाय संबंधित है, वो है लालदासी संप्रदाय। और नगला पीठ का अपने भरतपुर में है। ठीक है, अब बानी क्या है, लालदासी संप्रदाय के उपदेश इस ग्रंथ में संग्रहित है। तो लालदासी द्वारा जो ग्रंथ में अंदर किस शब्द को सम्मिलित है या किस ग्रंथ में सम्मिलित है वो है बानी। ठीक है, अलवर, शेरपुर और नगला लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पूजा स्थल है। कौन कौन सा है, अलवर, शेरपुर और नगला। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो लालदासी संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो अपने मेवात क्षेत्र में, और मेवात क्षेत्र कहां पर है, अलवर और भरतपुर में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। लालदास जी की भरतपुर और अलवर की इस जाति में अधिक मान्यता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, आप याद रखना। नगला, लालदास जी की मृत्यु कब हुई थी, 1648 ईस्वी में हुई थी और भरतपुर के इस स्थल पर हुआ। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर हुआ, नगला में। नगला जाज भरतपुर में इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पे इनकी समाधि स्थापित की गई है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1648 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट संत है वो है संत रामानुजाचार्य जी। संत रामानुजाचार्य जी का जो संबंध है वो राजस्थान से ना होकर पहले इंडिया से है। आपको मैं बता दूं, जब भक्ति परंपरा का सूत्रपात हुआ था तो ये अपना इंडिया है। तो संत रामानुजाचार्य जी जो थे गाइस, वो कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। ठीक है, इन्होंने साउथ इंडिया से भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया था। ठीक है, तो ये रामानुजाचार्य जी ने साउथ के अंतर्गत भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया था। फिर संत रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे संत रामानंद जी। रामानंद जी ने यहाँ से साउथ में आके, ये उत्तर भारत में आए, नॉर्थ इंडिया में आए और यूपी में अपना कार्यस्थल स्थापित किया। और पूरे भारत में, यानी कि साउथ में तो पहले संत रामानुजाचार्य जी ने भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया था, और उत्तर भारत में किसने किया? संत रामानंद जी ने किया था। और संत रामानंद जी के कुछ प्रमुख शिष्य थे, 9-10 प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने पूरे भारत में भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया था। वो कभी अपन इंडिया की जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तब उसको अपन कवर कराएंगे। तो पहले मैं बता दूं, संत रामानुजाचार्य जी थे। रामानुजाचार्य जी थे और इनके जो शिष्य थे वो कौन? संत रामानंद जी। इन्होंने साउथ इंडिया में भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया। इन्होंने उत्तर भारत में भी कहाँ पे? यूपी में। और संत रामानंद जी के जो अनेक शिष्य थे, 9-10 इनके प्रमुख शिष्य थे, इन्होंने पूरे भारत में भक्ति परंपरा का क्या सूत्रपात किया। तो संत रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं अपन। रामानुजाचार्य जी जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पेरम्बदूर, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक संस्थापक थे। मैंने अभी बताया कि रामानुजाचार्य जी ने भक्ति आंदोलन के प्रथम सूत्रपात किया और ये उनके संस्थापक थे। इनके द्वारा एक मत बड़ा प्रचलित है, वो क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। कौन सा है? विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, याद रखना, विशिष्ट अद्वैतवाद किससे संबंधित है? संत रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। ठीक है, अब संत रामानुजाचार्य जी ने कौन सा संप्रदाय की स्थापना की थी? उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय, इसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाती है गलताजी जयपुर। यहाँ रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो कोई पूछ ले अपन से कि रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है गाइस? वो है गलता जयपुर में। ठीक है, उत्तर तोताद्री गलता पीठ को कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब रामानुज संप्रदाय में जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? सीताराम की जाती है। सीताराम जी की पूजा की जाती है। ठीक है, इनको कंबाइंड फॉर्म में जुगल सरकार कहते हैं। क्या बोलता है? जुगल सरकार। तो जुगल सरकार का संबंध किससे है? रामानुजाचार्य जी से है। और इनकी इसके अंतर्गत किसकी पूजा की जाती है? सीताराम जी की पूजा की जाती है। ठीक है, अब है कृष्णदास जी पैहारी। राजस्थान में रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भाई ये तो अपने इंडिया की बात कर ली, भाई तमिलनाडु से भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया। अब कोई पूछ ले भाई रामानुजाचार्य जी का जो संबंध राजस्थान में है, उनके जो है संस्थापक कौन है, तो कौन है वो? कृष्ण जी पैहारी। पढ़ो, राजस्थान में रामानुज संप्रदाय के संस्थापक है। ठीक बात है, आगे बढ़ता है। पैहारी के शिष्य अग्रदास ने सिक्कर के पास रेवासा ग्राम में इस संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित की है। तो रामानुजाचार्य जी की जो राजस्थान में सबसे पहली पीठ है वो कहां पर है? अपने गलता जयपुर में है। और जो दूसरी है वो कहां पर है? सिक्कर रेवासा में है। और किसने करी थी भाई? ये शिष्य, इनके जो शिष्य थे अग्रदास जी। अग्रदास जी ने इसकी यहाँ पर सिक्कर रेवासा में ये पीठ स्थापित की थी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है संत माव जी। मैंने आपको पहले ही बताया था जब अपन ने स्टार्ट किया था कि संत माव जी उन दो संतों में से एक है जो कि सगुण और निर्गुण दोनों धारा के उपासक है। सगुण प्लस निर्गुण। तो दूसरे तो हो गए। पहले कौन से? संत चरणदास जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। तो संत माव जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? उन्होंने करी निष्कलंक संप्रदाय। संत माव जी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय में गाइस क्या होता है? कोई भी शिष्य जिसका जब अनुयायी बनता है संप्रदाय का, तो उसको वो सबसे पहले गधे पर काला मुंह करके बिठाते हैं और सिर में पहना जाती है चप्पलों की माला। तो ये एक निष्कलंक संप्रदाय है, मतलब इनको कोई शंका समाधान नहीं है। जब भी कोई अनुयायी बनता है, उनको गधे पे काला मुंह करके चप्पलों की माला पहना के इसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। डूंगरपुर जिले की आशपुर तहसील में स्थित साबला गांव में माव जी का जन्म हुआ। तो संत माव जी का जन्म कहां हुआ था? डूंगरपुर जिले के साबला गांव में हुआ था। ठीक है, संत माव जी का उपदेश चौपड़ा कहलाते हैं। यहाँ निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। संत माव जी का जो उपदेश है वो एक चौपड़ा में संकलित है। अपने गांव में देखते भी एक चौपड़ा होता है, कोई बाबा वगैरह लेके आते। चौपड़े के अंदर वो भविष्यवाणी लिखी होती है या कुछ लिखा होता है, आपको पता होता है। जिसका जो कवर होता है वो लाल कलर का होता है, या पेज जो होता है वो पीले कलर का होता है। वो ये वही चौपड़ा है। और ये मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। मकर संक्रांति में क्या करते हैं? भविष्यवाणी। आगे की ओर बढ़ते हैं। संत माव जी ने एक आंदोलन चला था जिसका नाम है लसोड़िया आंदोलन। क्या नाम है? लसोड़िया आंदोलन। एक लसाड़ी आंदोलन है वो अलग है और एक लसोड़िया आंदोलन है ये अलग है। संत माव जी ने अछूतों के लिए यह आंदोलन चलाया था। ठीक है,
माओजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। अब मैं बेणेश्वर धाम के बारे में कुछ बातें बता दूं आपको। बेणेश्वर धाम सबसे पहले है कहाँ? नवटापरा डूंगरपुर में। नवटापरा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है। और बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माओजी ने की थी। किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है ये? कौन कौन सी है? माही, सोम और जाखम। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मा सो जा, मा सो जा, माही, सोम और जाखम। माही, सोम, जाखम की त्रिवेणी संगम पर क्या स्थित है गाइस? बेणेश्वर धाम स्थित है। और बेणेश्वर धाम में एक मेला लगता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बेणेश्वर धाम है कहां? नवटापरा डूंगरपुर में है। किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? माही, सोम और जाखम नदियों पर है। ठीक है, इसको आदिवासी कुंभ भी कहा जाता है और संत माओजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो संत है वो है संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी, पढ़ते हैं प्राणनाथ जी के बारे में। इन्होंने गुजरात में परनामी संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका जन्म कहां हुआ था? जामनगर गुजरात में हुआ था। ये राजस्थान के वे संत है जिनका जन्म राजस्थान में ना कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? परनामी संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब परनामी संप्रदाय के जो आराध्य देव है कौन है? देख, ज्यादातर जो संप्रदाय के आराध्य देव जो श्री कृष्ण ही है, कुछ कुछ के श्री राम भी है, लेकिन श्री कृष्ण के ज्यादातर मिल जाते हैं। जो परनामी संप्रदाय के जो आराध्य देव है कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश, परनामी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ कहां पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जबकि इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, खुदलम स्वरूप परनामी संप्रदाय के उपदेश व शिक्षा इस ग्रंथ में संग्रहित है। तो परनामी संप्रदाय के जो उपदेश व शिक्षा किसमें सम्मिलित है? वो क्या है? खुदलम स्वरूप। ठीक है, जयपुर, यह परनामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी है। तो परनामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कहां है? अपने जयपुर में है। ठीक है, ये संत बाल नंदाचार्य, इसको आगे पढ़ेंगे अपन। ये रामानुजाचार्य जी के बारे में कुछ बातें हैं जो आगे कुछ बच गई थी, ये यहां पर है। संत रामानुजाचार्य जी के बारे में, रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे। मैंने बताया था आपको स्लाइड में। ठीक है, रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मा सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की एवं विशिष्ट द्वैतवाद, मैंने एक बात बताई, श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद का मत का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसमें रामावत संप्रदाय एवं रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसको एक 2 और संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा है? एक तो है रामावत संप्रदाय और एक है रामानंदी संप्रदाय। ठीक बात है, कौन से मत का इन्होंने प्रचलन किया था? वो है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, गलताजी पीठ के संस्थापक स्वामी कृष्णदास पयारी थे। तो गलताजी पीठ के जो संस्थापक है वो कौन है? कृष्णदास जी पयारी, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था। ये रिपीट हो रहा है, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट भी है, याद रख लेना। संत बालीनंद जी ने आर्यलोक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्यलोक। ठीक है, अब बात की जाए संत धन्ना की। जैसे कि मैंने बताया था, छोटे छोटे संत बच्चे हैं जो कि अपन फटाफट कर निपटा देते हैं। इसके अंदर वैसे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, पर गाइस एक बात देख लो, क्या पता बिल्ला बटिया कोई क्वेश्चन भी आ जाए इससे। तो है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी जो थे वो संत रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद जी वही है जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति परंपरा का क्या किया था? सूत्रपात किया था। अब संत धन्ना जी के बारे में पढ़ते हैं। संत धन्ना जी को जाटों का आराध्य देव भी कहा जाता है। ठीक है, बात पढ़ते हैं। दुआ कला, इनका जन्म हुआ था दुआ कला दुवन, जो कि कहां पर है? टोंक जिले में। कहां पर है? टोंक जिले के इस स्थान पर जाट परिवार में 1415 ईस्वी में धन्ना जी का जन्म हुआ था। और विष्णु भगवान के क्या थे? परम अनुयायी थे या भक्त थे। रामानंद जी धन्ना जी के गुरु थे, मैंने भी बताया, रामानंद जी जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया था। तो जो धन्ना जी थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, धन्ना जी ने ऊंच नीच तथा जाति पाति का विरोध किया। धन्ना जी जो थे वो ऊंच नीच व जाति परंपरा के कट्टर विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। ठीक है, धन्ना जी, इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो धन्ना जी को दिया जाता है। वैसे राजस्थान का कबीर किसको बोलते हैं? कमेंट में बताना। राजस्थान का कबीर बोलते हैं दादू दयाल जी को। और दादू दयाल जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? दादू संप्रदाय की।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अन्य संत हैं, वो भी ध्यान रख लेना आप। स्वामी सुखराम दास, उदासीन परंपरा के संत, इनका जन्म सरदार शहर तहसील के असलसर चूरू स्थान पर हुआ। इन्हें पश्चिमी राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। गाइस जो है ये है स्वामी जो सुखराम दास जी है, उदासीन परंपरा के संत है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ है? सरदार शहर तहसील। सरदार शहर तहसील कहाँ है? चूरू में। आपको भी पता है राजस्थान में उपचुनाव भी हुए थे अभी चूरू में, तो वही ये चूरू है सरदार शहर में। ठीक है, अब करते हैं संत रजाजी। संत रजाजी थोड़े इंपॉर्टेंट है। संत रजाजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीराबाई के गुरु थे। यहां लिख देता हूं मैं, मीराबाई के गुरु। इनके द्वारा एक ग्रंथ रचा गया था, होता है रैदास जी की पर्चियां। कौन सी? रैदास जी की पर्चियां। संत रजाजी का जो बचपन का नाम था वो था रविदास जी। ठीक है, ये चमार जाति के थे, कबीर जी के समकालीन थे ये, और रामानंद जी के शिष्य थे, और काशी के निवासी तथा जाति से चमार थे। संत रैदास जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये किनके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। और इनकी जो छत्रिया है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में इनकी छत्रिया है। और छत्रिया किसके है? मीराबाई के जस्ट सामने संत रैदास जी की छत्रिया है। ठीक है, तो ये कबीर जी के समकालीन थे, और रामानंद जी के शिष्य थे, और काशी के निवासी थे, और जाति से चमार थे। ये मीराबाई के गुरु थे। रैदास की छत्री मीराबाई की छत्री के सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब वो जो बाल नंदाचार्य जी अपन ने वहां छोड़ा था, अपन यहाँ कवर करते हैं। अब बाल नंदाचार्य जी को जन्म हुआ था 1635 ईस्वी में हुआ था, गढ़मुक्तेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़मुक्तेश्वर में हुआ था। इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जो कि साधुओं को कंबाइन करके एक संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या था गाइस? लश्कर। बाल नंदाचार्य जी ने धर्म की रक्षा हेतु लश्करी साधुओं का यह सैन्य संगठन बनाया था। किसने बनाया था? बाल नंदाचार्य जी ने। एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें यही याद रखना भाई, लश्कर संगठन का जो संबंध है वो किससे है? बाल नंदाचार्य जी ने है। ठीक है, संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी मैंने बताया था गाइस, ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। और राजस्थान के सबसे पढ़े लिखे संतों में से एक थे, यानी कि सबसे पढ़े लिखे संत भी यही थे। कौन से थे? संत सुंदरदास जी। ठीक है, इनका संबंध कहां से? दौसा से है। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग की प्रारंभ किया था। तो दादू दयाल जी का जो दादू पंथ है उसमें नागा साधु वर्ग की स्थापना किसने की थी? संत सुंदरदास जी ने। अभी कुछ संत है उनके बचपन के नाम में, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लेते हैं फटाफट। संत पीपा जी का बचपन का नाम था प्रताप सिंह था, और संत पीपा जी का संबंध कहां से है? झालावाड़ से है। झालावाड़ की इनकी छतरी। और टॉक में क्या किया है? गुफा है। गुफा क्यों बनाई इनकी? जिनका जो समाधि स्थल है उसके ऊपर क्या बनाई थी गाइस? इन्होंने गुफा बनाई थी। ठीक है, तो संत पीपा जी का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है? प्रताप सिंह जी है। ठीक है, संत रैदास जो भी पढ़ा था अपन ने, बचपन का नाम रविदास जी थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, धन्ना जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, चरणदास जी का जो बचपन का नाम था रणजीत सिंह था, और रामचरण जी का जो बचपन का नाम था क्या था? रामकिशन। ठीक है, अब छोटे मोटे जो 3-4 और संप्रदाय बच गए हैं उसको भी कवर कर लेते हैं साथ साथ, ताकि क्यों आपको कंबाइन फॉर्म में एक ही जगह सारा मेटेरियल बन जाएगा, तो आपको क्या होगी? पढ़ने में अच्छी सहूलियत रहेगी। ठीक है, संप्रदाय सबसे पहले आता है भाई सात संप्रदाय। सात संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो 3 जनों ने की थी। कौन से 3 जने? देख लो एक बार। वीरभान, वीरलाल और उदादास। किसने की थी? वीरभान, वीरलाल और उदादास सात संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसमें 12 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस संप्रदाय में ईश्वर को सतकर और सतनाम कहा जाता है। इसमें कितने नियम का पालन करना पड़ता है? वो है 12 नियम। ठीक है, 29 किसमें करते हैं? विष्णु संप्रदाय में। ठीक है, 36 किसने करते हैं? जसनानी संप्रदाय में। ठीक है, और 42 किसने करते हैं? चंडमी संप्रदाय में 42 नियम है। और 12 नियम किसमें है? 7 संप्रदाय में। एक बार ये नियम याद कर लेना, क्या पता आरपीएस इस बार ये पूछ ले भाई किसमें कितने नियम है, और मिलान करने को पूछ ले। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, पर एक नया पैटर्न बन सकता है आपके सामने। 7 संप्रदाय, 7 का अर्थ होता है शक्ति, और शक्ति का आपको पता है दुर्गा का रूप। 7 संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले भक्त बीकानेर के राठौड़। अब कौन कौन से कहां पर क्या क्या स्थित है? बीकानेर में राठौड़ ने करणी माता टेम्पल आपको पता है, बीकानेर में स्थित है, और सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध, आपको पता भी होगा। ठीक है, कछवाओं में अन्नपूर्णा, आमेर के शासकों में शिला देवी की स्थापना कहां पर? एक तो पहले आमेर में की गई थी, और आमेर में किसने की थी? सवाई मानसिंह ने की थी। और सवाई मानसिंह ने केदार, जो बिहार के राजा थे केदार, उसको पराजित करके उनकी जो प्रतिमा थी बिहार से कहां पर लेके आया? जयपुर में, और जयपुर में स्थापित की। और जयपुर क्या है? ये अपने शिला देवी आराध्य देवी है। शानदार मंदिर बना है, कभी आओ तो जरूर देखना। सिसोदिया शासक ने नागणेजी माता को अपनी कुलदेवी माना, तो ये सब इनकी कुलदेवी है। और कुलदेवी का जो कंसेप्ट है वो किसमें आता है? शाक्त संप्रदाय में आता है, जो कि शक्ति दुर्गा का रूप है। फिर बात की जाती है शिव संप्रदाय। शिव का अर्थ होता है भगवान शंकर।
शैव संप्रदाय में जो कुल जो पीठ है वो 4 पीठ है, जो कि 2 तो रिलेटेड अपने राजस्थान से और दो का राजस्थान संबंध नहीं है। जो अपने राजस्थान संबंध है मैं उनका बता देता हूं। राजस्थान में एक तो पाशुपत है और दूसरी जो है कौन सी है, कपालिक है। काश्मीरी और लिंगापत भी है, लेकिन वो साउथ इंडिया में एक काश्मीरी और लिंगापत भी है। पर इनका संबंध राजस्थान से नहीं है, साउथ इंडिया से संबंधित है। तो अपने शैव संप्रदाय में कौन कौन से 2, एक तो पाशुपत है और दूसरा कौन सा है, कापालिक है। ठीक है, अब बात की जाती है पाशुपत। पाशुपत क्या होता है? पाशुपत माहेश्वर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लकुलिश ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिश ने की थी। ये हाथ में क्या करे, दंड धारण करके रखते हैं। और एक दिन में अनेक बार शिव जी की पूजा करते हैं। किसमें करते हैं? पाशुपत महेश्वर संप्रदाय में करते हैं। और इसके जो प्रवर्तक है कौन है? लकुलिश है। हाथ में क्या करते हैं? दंड धारण करते हैं और एक दिन में कई बार पूजा करते हैं। किसकी? शिव जी की पूजा करते हैं। दूसरे है कपालिक। कपालिक है शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? कपालिक। आपने पढ़ा होगा गाइस, जो आपने देखा होगा कि जो अघोरी बाबा होते हैं, जो सूरापान करते हैं, गांजा पीते हैं, सिर में मुंड माला पहनते हैं और नरबली का भी प्रचलन है। जो आपने ये अघोरी बाबा देखता है वो इनका जो संबंध है वो कापालिक संप्रदाय से है। ठीक है, 2 और है काश्मीरी व लिंगापत, जो अपने काम के नहीं है, वो साउथ इंडिया के हैं। अपने पूछना भी नहीं है, अपन को पूछेगा भी नहीं। अपन को पूछेगा तो किससे पूछेगा? एक तो कापालिक से पूछेगा और दूसरा किससे पूछेगा? पाशुपत से पूछेगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं लकुलिश संप्रदाय। मेवाड़ में हरित ऋषि इस संप्रदाय के साधु थे। ठीक है, उदयपुर का राज परिवार इन्हीं का शिष्य है। आपको पता होगा ये जो हरित ऋषि है वो कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसको? मान मौर्य को पराजित करके चौहानों की स्थापना की थी। कहां पर? मेवाड़ में स्थापना की थी। जो बप्पा रावल थे वो हरित ऋषि की गाय चराते थे। तो इन सेवा से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया और उन्होंने मान मौर्य को क्या किया? पराजित किया। ठीक बात है। अब बात की जाती है नाथ संप्रदाय की। अगर बात कर लेते नाथ संप्रदाय, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो ये नाथ संप्रदाय है। जोधपुर के महामंदिर स्थान पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है। तो कोई पूछे आपको कि नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो प्रमुख गद्दी कहां पर स्थित है? अपने महामंदिर जोधपुर में स्थित है। ठीक है, महानमाती पंथ का मुख्य केंद्र जोधपुर का महामंदिर है। ठीक है, महानमाती पंथ का जो मुख्य केंद्र है जोधपुर का महामंदिर है। ठीक बात है। मारवाड़ में महाराजा मान सिंह के काल में नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। गोरखनाथ ने हठ योग को जन्म दिया। मारवाड़ नाथ संप्रदाय की 3 शाखा है। कौन कौन सी 3 शाखा है? याद रखना गाइस, जोशी, मसाणिये, जोगी और कालबेलिया। जो नाथ संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था वो मान सिंह के समय हुआ था। गाइस, ये जो मान सिंह जी थे उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। क्या कर रखा था? नाक में दम कर रखा था। तो इस समय क्या हुआ था? नाथों ने जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो इन्होंने क्या किया था? जोधपुर में विद्रोह कर दिया था। किसने किया था? नाथों ने विद्रोह कर दिया था। और जो राजस्थान में नाथों के विद्रोह को जो शांत कराया था वो किसने कराया था? अंग्रेज ऑफिसर था एक, सदरलैंड। क्या नाम था? सदरलैंड। याद रखना, आरपीएससी द्वारा एक बार पूछा गया है। यार याद नहीं मुझे किसमें पूछा गया, लेकिन पूछा गया था। तो जोधपुर में नाथों का विद्रोह किसने शांत कराया था? उसका नाम है सदरलैंड। क्या नाम है? सदरलैंड। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां है? महामंदिर जोधपुर में है। ठीक है, और ये मानमाती पंथ का है। ठीक है, इनकी जो सर्वाधिक नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसमें हुआ था? महाराजा मान सिंह के काल में हुआ था। ठीक बात है। और इनके द्वारा जो 3 शाखा है, कौन कौन सी 3 शाखा है? जोगी, मसाणिये, जोगी और कालबेलिया। ठीक है, नाथ संप्रदाय का जो विद्रोह हुआ था उसको किसने शांत करवाया था? सदरलैंड ने शांत करवाया था। तो अपन ने आज राजस्थान के संत संप्रदाय का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। पिछले वीडियो में अपन ने मेन संत पढ़े थे, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट संत पढ़े थे। तो अपन ने आज पूरा ये कवर करा दिया। इसके ऊपर अगले जब अगले वीडियो आएंगे तब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो इसको चीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।